मगर मोहब्बत किसको कहते हैं? आओ बरेली से चलो मदीने पहुंचो। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत किसको कहते हैं? इश्क किसको कहते हैं? बरेली से चलो मदीने पहुंचो। ऐलाने नबूवत का छठा दिन है। यारे गारे पैगंबर हजरत अबू बकर पहली बार मक्का में आ रहे हैं। सबसे पहली मुलाकात अबू जहल से। काइब ने अबू कहा था, उस आवाज की वजह से मुझको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। इब्ने अबू कहा था, क्या है? बोला सुना तुम्हारा दोस्त कुछ 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 कुछ। बोला चुप चुप, मैं सफर से आ रहा हूं, बाद में बात होगी। हजरत अबू बकर ने अपनी सवारी बांधी खूंटी में, सीधे गए नबी के घर। तैयार हैं आप लोग? जी जी। तलबा जी। लफ्ज़ है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह आलम वजूद में नहीं आया था। सीधे कहती है खदीजा, मेरा दोस्त कहाँ? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब हजरत अबू बकर की आवाज सुनी तो चीख मारी, अबू बकर जब से तेरे यार ने अपनी रिसालत और नबूवत और खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है, सारा शहर मक्का तेरे दोस्त के खिलाफ हो गया। इतना बुरा भला लोग बोल रहे हैं कि आज तेरा दोस्त रोता हुआ इस तरफ चला गया है। हजरत अबू बकर भी रोने लगे। चले सामने, एक से पूछा मेरे दोस्त को देखा है? बोला ये पहाड़ी पर गया। तैयार रहिएगा। हजरत अबू बकर गए। मेरे नबी एक पहाड़ की चट्टान से, देखिएगा मुझे, देखिए पीठ लगाए हुए हैं और अपने दोनों पांव को पश्चिम की तरफ, उस वक्त किबला नहीं है, पश्चिम की तरफ, सूरज जिधर गुरूब होता है उधर किए। हजरत अबू बकर करीब गए, नबी की आंखें बंद हैं। हजरत अबू बकर एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को। 4 बजे तक मैं नहीं थकने वाला हूं, सोच लीजिएगा। ट्रेन छोड़ दूंगा अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो। एक नजर तलवा को, एक नजर जो है सूरज के चेहरा को। देखते देखते कहते हैं, सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं जगमगा रहा है, मेरे यार के तलवे के उजाले से तेरा चेहरा जगमगा रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा चेहरा एकदम एकदम एक एक जुमले से लगे रहिए। जैसे ही हजरत अबू बकर मेरे नबी के करीब गए, मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसल के आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप धक्का गाड़ी चलवा रहे हो हमसे आप लोग, यही मसला के आला हजरत है। क्या कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो फिर नबी के लिए ये उम्मती क्यों नहीं खड़ा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नया मसला का आया, नया दीन आया, नया नजरिया आया, नया गोशा निकाला है। मैं कहां की मिसाल दूं? बात समझ में नहीं आ रही। मैं कलकत्ता से जा रहा हूं मालदा। रास्ता बहुत खराब था पहले, था ना? बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत खराब। जैसी मालदा का नाम आया कमर पे हाथ चला गया। लेकिन आज आया विशाल, सन 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 दन 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 हवा से बात करती हुई गाड़ी फपा फपा भाग रही है। जैसे ही अलीपुर के सिमत की तरफ आए, वैसे ही देखा रोड पे बड़ा सा बोर्ड लगा है, इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैंने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। बोला क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। आप लोग मूड में नहीं है लेकिन मैं मूड में हूं। आप लोग सुनना नहीं चाह रहे। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं।
और ये भी कान खोल कर सुन ले, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप। और ये मुझसे मत पूछ, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के उलमा से, मुफ्ती से, मुदर्रिसीन से मत पूछ। चल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर से पूछ, साइंस की लेबोरेटरी में काम करने वाले साइंसदानों से पूछो, इसरो में रहने वालों से पूछो, चंद्रयान को भेजने वालों से पूछो कि पूरी दुनिया में सूरज कहां कैसे निकलता है। दुआ दें आप लोग, दुआ दे दें, कैसे निकलता है। पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है मौलाना सरवर साहब, तवज्जो दें, आप ही लोग तो सहारा है कि मैं इस बुढ़ापे में बोल रहा हूं, समझे। पूरी दुनिया में सूरज कब कैसे निकलता है, तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अगर अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, चाइना में इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, इतनी डिग्री पे तुलू होता है, साइंसदान बोलता बोलता आ रहा है, बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं बंद कर अपनी लेबोरेटरी, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा हिंदुस्तान, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला पृथ्वी पर मनुष्य भारत में आया, सुभान अल्लाह। पहली बार अजान हिंदुस्तान में हुई, है सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बार हिंदुस्तान में पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई, सुभान अल्लाह। पहला पैगंबर हिंदुस्तान में आया, सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन जमीन पर सबसे पहले हिंदुस्तान आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था तब इश्क किसको कहते हैं। नया मसला, सन गाड़ी चली, मैंने कहा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में, जब तक एमपी की गाड़ी आ गई, ले एमपी साहब, बोला बोलिए, बोला आपकी बपौती है काई सड़क वरासत में मिली है। मैं हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि ये सड़क हिंदुस्तान के नक्शे में हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये सड़क भारत की, मुगलों के दौर में भी भारत की, और आजादी के बाद नेताओं के दौर में भी ये भारत की। आपने अपने नाम का वोट क्यों लगाया? तो एमपी ने हाथ जोड़कर कहा मौलाना माफ कीजिएगा, सड़क भारत की है। बोला फिर तेरे नाम का वोट क्यों है? बोला जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था ना तब तक सड़क की हालत बहुत खराब थी। उलमा दुआ दें, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, कंकर गायब, अलकतरा गायब, सीमेंट गायब, बालू गायब, छड़ गायब, जगह जगह गड्ढा। लेकिन जब मैं एमपी बना, मेरा पहला फंड पास हुआ, तो मैंने अपने फंड से सड़क पे एकदम सपाट चिकना बना दिया, सन गाड़ी जाने लगी। इसलिए यहाँ की जनता ने मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया। मैंने कहा संसद महोदय जरा हाथ दीजिए, चूम लो, क्या हुआ? क्या यही तो हम 100 साल से समझा रहे हैं कि मसलके आला हजरत ये कोई अलग नहीं है, वही सिराते मुस्तकीम है जो फानान की चोटी से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो गारे हिरा से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो खदीजा के घर में पला, यही सिराते मुस्तकीम है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जो हिजरत करके मदीना आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है तमाम गज़वातो सराया में नजर आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जिसको लेकर आप खौसे पाक
भी चले, सहाबा भी चले, ताबईन भी चले, तब ताबईन भी चले, और कामिलीन भी चले, और मुस्तहिदीन भी चले, मुतकल्लिमीन भी चले, और आज भी उलमा चल रहे हैं। मगर 19वीं सदी में जब बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ तो देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढा पड़ा है। मिलाद का मार्बल हटा है, मार्बल हटा है, इश्क रसूल का मार्बल हटा है। तो अपने तबहुरे इल्मी से, अपने इल्म के फनकारों से, उन गड्ढों में दलीलों से मिलाद को लगा दिया, मदीना को लगा दिया, न्यास को लगा दिया, इश्क मुस्तफा को लगा दिया। तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा ए इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम से मसलके आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शामिल हो जाइए ना। सुभान अल्लाह। फेसबुक पे दिल लगाने वालों सुनना, समझे? सुनना, पर्दे में रहने वाली चीज खुद से धोखा मत खाना। हाँ? बेचारे गरीब मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, हाँ? निकाह पढ़ा रहे थे। निकाह के बाद दूल्हे ने मौलाना साहब से कहा कितना नजराना दे दूं, कितना ईमानदार मौलवी होता है फैसला करना, समझे? कितना नजराना दे दूं? मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा दुल्हन के हुस्न के मेयार के मुताबिक दे दीजिए। तुम दूल्हे ने 100 रुपया निकाला, तवज्जो दीजिएगा, दूल्हे ने 100 रुपया दिया। अब मौलवी साहब उसको गुस्सा भरी नजर से देख रहे हैं। मैंने कहा दुल्हन के हुस्न के मुताबिक दे दो, 100 रुपया दिया। जब तक हवा चली तो दुल्हन का घूंघट उठ गया। तो मौलवी इतना ईमानदार था कि 80 रुपये वापस कर दिया। कहा जैसी दुल्हन है 20 रुपया में काम चल जाए। वाह वाह वाह। इसलिए पर्दे में रहने वाली चीजों से दिल मत लगा, पहले उसका जाहिर देख लो, फिर उसे पर्दे में रखो, फिर उसे पर्दे में रखो। और पर्दा में रखना जरूरी है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह, मैं रहा हूं सिर्फ अपनी थकावट दूर करने के लिए। पर्दा कितना जरूरी है। हजरत दुआ देंगे। अचानक बात आ गई, दुल्हनी साहब बोलना क्या है, जोर से बोलो ना। मास क्या है? मास। कौम की बेटियां भी सुन रही है, सुने। व्हाट इज दिस? मास। मैंने पूछा है दुनिया के साइंसदानों, क्या है मास, क्या है पावर? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने कहा मौलाना 4 इंच का कपड़ा मत देखो, अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक लोगे तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमारी बेटियों फैसला करो कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा रहा है तो पूरे बदन का नकाब तुम्हें कितनी आफतों से बचाने वाला है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, है एकदम सुनते जाइए। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। याद बात ताजा हुई है तो या रसूल अल्लाह बोल दो ना। या रसूल। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पर रख दिया, शाने पर। जैसे ही दस्ते पैगंबर पड़ा, हजरत अबू बकर कांपने लगे। देखें कहां तक मुझे आप लोग कबूल करते हैं और कहां तक उर्दू समझते हैं। कांपने लगे, हाथ रखते ही थर 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 थर। नबी ने एक कदम आगे बढ़ाया,
और अपने सीने को हजरत अबू बकर के सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प जाना चाहिए था, मचल जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से लगा लिया। अब पीठ पे हाथ रखकर थपकी देते हैं। आवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज वहां तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला देख रजा का डंका इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल रहा है जमीन पे गरज जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है पानी, होश में रहना, ठहर कर आना, इसलिए कि कोई तारीख नहीं है कि तेरे कब्जे में कोई इंसान हो, मगर हमारी तारीख है। हमने गरीब नवाज बनकर तुम्हें कैद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जियो बेटा जियो। हाँ, कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स तो दिया। सीने से सीना सटाया, थपकियां दी। एक लफ्ज सुनियो, एक लफ्ज हजरत शेखुल हदीस साहब की बिला सीने से सबकी दे। घबरा मत, घबरा मत, डर मत, घबरा मत, डर मत, मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल लिल आलमीन हूं। अबू बकर, मैंने यही तुमको नहीं सटाया है, जिंदगी भर सटे रहोगे, मौत के बाद भी मेरे कब्र के बगल में रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरे नबी के ज़बान मुबारक से एक लफ्ज निकल गया। आई लव यू कहने वालों कान खोलकर सुनो, दिल की धड़कन रोक कर। एक लफ्ज निकल गया, हाथ पकड़ लिया हजरत अबू बकर का। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार रोकर कहते अबू बकर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबू बकर, मक्का वाले इतना जुल्म ढा रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा खुदा मुझे एक न एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म अता फरमाएगा। हाथ को पकड़ के जरा हिलाया अबू बकर, मैं वादा करता हूं कि जिस दिन भी मेरे खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। सुभान अल्लाह, नोट करना इस लफ्ज को, मोहब्बत करने वालों, आई लव यू कहने वालों, नोट करना। ताजमहल का बनाना आसान है, पहाड़ खोद कर चश्मे शीरी निकालना आसान है, लैला के फराक में सारा सारा फिर कर मजनू बनना आसान है, मगर इश्क के सामने इश्क बनकर रहना आसान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक नहीं है। अब एकदम मैं लय में आ रहा हूं, आप लोग भी लय में आइएगा। हजरत अबू बकर को ईमान लाए हुए 1 साल हो गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5-6 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। एकदम कनेक्शन आपका मुझसे जारी सारी रहे। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9-10 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। देखता हूँ कहां तक आप मेरे सपोर्टर बन रहे हो। 8 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। जब अबू बकर को ईमान लाए 13 साल मुकम्मल हुए, तब अल्लाह के रसूल को अल्लाह का हुक्म मिल रहा है, मेरे पैगंबर हिजरत करो। अब मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। हुक्म पाते ही मौला अली को लेटाया है, अपने
कपड़ों को पकड़ा है कि कपड़े की आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। सांस के जेरो बम को कंट्रोल किया, तनफ्फुस की आवाज सुनकर दुश्मन कहीं पीछा न करे। कदमों की चाप को मध्यम कर लिया, कहीं नालेन की आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। 13 बरस के बाद सिमटे सिमटाए आप में छुपते छुपाते मेरे पैगंबर रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, ए अबू बकर मैंने पुकारा नहीं, सांस को बुलंद नहीं होने दिया, जूती की आवाज नहीं होने दिया, कपड़े की आवाज होने नहीं दिया। कैसे पता चला कि तेरे दरवाजे पर तेरा पैगंबर है? तो हजरत अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह 13 साल पहले आपने कहा था तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हम पाक परवरदिगार की अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन इमाम मोहम्मद रजा किसको कहते हैं? यहाँ से गड़बड़ है, वहां से नहीं गड़बड़, यहाँ से गड़बड़। हाँ ठीक, ज्यादा देर मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाया। नहीं ठीक है, चेंज नहीं, अब तो हम खुद चेंज हो रहे हैं, रहने दीजिए। सुभान अल्लाह, हुफाज़े कराम मेरी मदद करेंगे, मैं हाफिज नहीं हूं। कुरान में एक जगह आया मफातीहुल गैब, मफातीहुल गैब, मफातीहुल गैब। एक जगह आया मकालीदुस समावाते वल अर्द, दोनों का मफहूम सुनिए। मफातीहुल गैब, मफातीहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। मफहूम? इमाम मोहम्मद रजा किसका नाम है? मफातीहुल गैब, गैब के खजानों की चाबियां ले लो। मकालीदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां ले लो। हे परवरदिगार, जमीन को देख रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ, सूरज को देख रहा हूँ, चांद को देख रहा हूँ, कहकशां को देख रहा हूँ, बादलों को देख रहा हूँ, तारों को देख रहा हूँ, जमीन को देख रहा हूँ, दिलकशी को देख रहा हूँ, समंदर को देख रहा हूँ, दरिया को देख रहा हूँ, बहारों को देख रहा हूँ, गुलजारों को देख रहा हूँ, बयाबानों को देख रहा हूँ, सहरा को देख रहा हूँ, गुलिस्तानों को देख रहा हूँ, हवा को महसूस कर रहा हूँ, खुशबू का एहसास हो रहा है, दरियाओं में नमी है इसका एहसास हो रहा है। बस आप जिंदा रहिएगा। लेकिन ए परवरदिगार, मफातीहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी का जिक्र किया है, मगर ये चाबी कहाँ है? मकालीदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की कुंजियां। मकालीद का मतलब भी चाबी है और मफाती का मतलब भी चाबी है, कुंजी है, मगर ये दोनों चाबी कहाँ है? मिस्र वाले परेशान है, यूनान वाले परेशान है, इराक वाले परेशान है, उज्बेकिस्तान वाले परेशान है, कजाकिस्तान वाले परेशान है, सारी दुनिया के लोग परेशाान है। अचानक चलते चलते ये सवाल करने वाला इंसान शहरे बरेली आया है और आकर इमाम मोहम्मद रजा से कहता है, ए आला हजरत, ए इमाम मोहम्मद रजा, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए इमाम इश्क व मोहब्बत के मुजस्सम, जरा एक बात बताइए, मफातीहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी कहाँ है? ये मकालीदुस समावाते वल अर्द, ये आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है? अब इश्क मुजस्सम हो रहा है, मोहब्बत मुस्कुरा रही है, प्यार शऊर की आंगन में आ रहा है, चाहते जो है अंगड़ाइयां लेने को बेताब है। अचानक इमाम मोहम्मद रजा का ज़हन बेदार हुआ, का नादान कहाँ कहाँ दौड़ा, का सारी दुनिया की खाक छान मारा, मगर मफातीहुल गैब कहाँ है पता न चला, मकादीलुस समावात कहाँ है पता न चला। का बेवकूफ कहूँ का, जहाँ मफाती पढ़ रहे हो, जहाँ मकालीद पढ़ रहे हो, वहीं तो साहबे मफाती भी है, वहीं तो साहबे मकालीद भी है। का कैसे? का मफाती का पहला हर्फ क्या है? का मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? काम है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? का मीम। आखिरी हर्फ क्या है? का दाल। का मीम है, मीम दाल को मिलाओ तो क्या बनता है? तो जमाना पुकार उठा मोहम्मद, तो इमाम मोहम्मद रजा बोले, कौन देता है? देने को मुंह
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 4 5 7 8 मिनट और हमसे सुन लीजिए। थक गया वादे के मुताबिक शायद 2 घंटा ना बोल पाऊँ। हाँ 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 हाँ, आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे आला हजरत, ये आला हजरत के बेटों को समझना आसान है क्या? हजरत आसान है क्या? मुझी को समझो ना, मुझी को समझो। एक ट्रेन चलती है कोलकाता स्टेशन से जम्मू कश्मीर, उसका नाम है कोलकाता एक्सप्रेस, लेकिन हम उसको उर्दू में कहते हैं जहानिया जहां गश्त एक्सप्रेस। अपने रूट का कोई भी स्टेशन छोड़ दे मजाल है, प्यार करते हुए हर स्टेशन से वो जाती है, खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता, समझे हजरत? टहलते हुए ट्रेन चलती। गर्मी का मौसम, सड़ी हुई गर्मी, किसी ट्रेन में टिकट नहीं मिला, मिल गया उसी में, ले लिया। प्यास से जहां बलब हुआ, हलक सूख रहा, ठंडा पानी मैसर है। मुगल सराय स्टेशन आ गया। पूरे मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय हो गया, पूरे मुगल सराय स्टेशन पर एक फ्रीजर था। मैं बीमार आदमी, पैरों का मजबूर आदमी, कमर से मजबूर आदमी, बोतल लेके उतर रहा हूं, जब तक सारे तबलीगी जमात वालों ने पूरे फ्रीजर को घेर लिया। 5 मिनट का स्टॉपेज हजरत। ये 100 150 200 तबलीगी वाले पानी भरेंगे तब ना मेरा नंबर आएगा, जब तक तो ट्रेन खुल जाएगी। प्यास कहे बस बस बस। जब दिमाग काम नहीं कर रहा था, अक्ल फेल हो रही थी, तब बरेली की याद आ गई। प्यार से बोल दिए होते ना तो मजा। सुभान अल्लाह। जैसे ही बरेली की याद आई ना, तो बोतल की ढक्कन खोल के जेब में, पजामा कोई से पकड़ लिया, ढक्कन खुली हुई बोतल। अब तबलीगियों करीब जोर से जाकर बोला, या रसूल अल्लाह। जितने थे सब लगे मुझको देखने। पानी का फ्रीजर खाली, गया एक बोतल पानी लिया, चला आया। सब मुझको घेर लिया। बोला मौलाना या रसूल अल्लाह। बोले काम मिला? बोले देख भी नहीं, देख के भी समझ में नहीं आ रहा है। देख के भी नहीं समझ में आ रहा। बोला तुम पढ़े लिखे नहीं लगो। पढ़ा मैं लगूं तुमको, रिश्तेदारी है कि लगूं? बोला या रसूल अल्लाह क्यों? बोले हमने कहा मेरा मन, मेरी तबीयत, मेरा मिजाज, मेरा किरदार, मेरी फितरत, मेरी सीरत, मेरा हुनर, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। बोला नहीं मौलाना, पढ़े लिखे होते तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। क्या है? बोला मौलाना पुकारा उसको जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको पुकारा नहीं जाएगा। अब कलकत्ता रहोगे तो मैं दीनदयाल उपाध्याय से आपको थोड़ी पुकारूंगा, सामने होना जरूरी। उसको का मालूम कि मामूली कपड़ों में रजा का कैसा गुलाम छुपा हुआ है। मैं कहा बेटा सुनो, तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला। अभी फिजा मुल्क की ठीक नहीं, पुलिस वाले पकड़ के अंदर कर देंगे, जिंदगी पर जमानत नहीं मिलेगी। चल ट्रेन में वहीं पर जाएंगे, जो होगा चल। वो 30-40 मैं अकेला साइड वाली सीट पर। मगर मैं जानता हूं ना कि अटैक करने से पहले ओवरटेक कर, ताकि अटैक करने वाले का दमखम निकल जाए। उनके आने से पहले मैं शुरू हो गया। आवाज है नहीं, तरन्नुम है नहीं। जैसी आवाज में शुरू, तरन्नुम से जोर जोर से पढ़ने लगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, हिदायत पे लाखों सलाम। आवाज मत देखिए आप लोग, साथ दीजिए। मारे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। तो आपस में खुसर बुजुर कर रहे, उसके पास मत जाना, बड़ा जिद्दी लग रहा है। देख रहे हो कैसे सलाम पढ़ रहा है, इसके पास मत जाना, बड़ा जिद्दी लग रहा है। लखनऊ स्टेशन आ गया। मेरी किस्मत
उसको क्या कहिएगा। ट्रेन से उतरते वक्त जो आदमी मेरे आगे मिला वही मिला जिससे टेंशन हुआ था। मेरी अटैची भारी थी, पीछे से लोगों ने धक्का मारा तो मेरी अटैची सट के भागा। मौलाना क्या धक्का दे रहा है? मैंने कहा इसको आज ऐसा डोज देना कि जिंदगी भर बेटा ये हमको याद रखेगी। बम भी शुरू हो गया, अटैची पीछे कर लिया और जब सीधा हमने या रसूल अल्लाह, क्या मौलाना क्या कर रहे हैं? चुपचाप सीधा हो, फिर सीधा हो, या गौसल मदद। अरे मौलाना क्या? चुपचाप, फिर सीधा हो, या गरीब नवाज अल मदद। तो टेंशन में ना मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब पीछे चलने लगा, कब गेट आया उसको समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं ना? धड़ाम से प्लेटफार्म पर फूट गया मुंह, खून पोंछ के कहता अरे बाप रे बाप। मैंने कहा 1 घंटा से नहीं 7 घंटा से तू हमको डिस्टर्ब किया है। बोला क्या हुआ? बोला जिस अब्बा को पुकारा वो अब्बा कहाँ है? बोला दार्जिलिंग में। बोला यहाँ से काहे पुकारा? नजर आ रहे तुम्हारे अब्बा? तो खून पोंछ के कहता मौलाना चोट लगती है तो बाप याद आता है। हमने कहा ये तेरा मुकद्दर, हमारा दिल धड़कता है, हमारे मुस्तफा याद आते हैं, या रसूल अल्लाह कह देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब इसे नेमत के तौर पर सिर्फ वाक़या अर्ज कर रहा और कुछ नहीं। मेरे मुफ्ती आजम आकाए नेमत, अल्लाह मेरे हाथों को सलामत रखे, आमीन। मैंने अपने कम उम्री में नन्हे हाथों से मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया, मैंने उनका जूठा भी खाया, समझे? अकाए नेमत हजरत, आप लोग साबिल, कभी मेरे मुफ्ती आजम ने अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा। फकीर मुस्तफ़ा रज़ा कभी मुफ्ती नहीं लिखा, कहीं दस्तखत में देख लीजिए, कहीं नहीं। अकेले भी नहीं चलते थे, 2-4 साथ में चलते थे। आज पता नहीं क्या हुआ, फजर की नमाज के बाद लखनऊ मुरीद के घर से अपनी अटैची लिया, 4 बाग रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर दोनों पैर के बीच में अपनी अटैची रखकर हाथ बांध के खड़े हैं चुपचाप। देखते रहिएगा आप खड़े। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आई। अब पूरी ट्रेन से भाग भाग तबलीगी जमात वाले उतरने लगे। धक धक नहीं, भाग 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 उतरने लगे। उसमें से 3 ठो बड़ा मुस्टंडा था, देख लिया, अरे ये तो बरेली का मुफ्ती है, अकेले है। लोगों ने कहा क्या हुआ? फंसा दे, चल अकेले है। बोला बे अकेले है तो क्या हुआ, बरेली का है ना। जाओगे फंसाने, कहीं अटका दिया था। बोला हम पढ़े लिखे नहीं क्या? जिद में तीनों बड़ा है। तीनों कितने बड़े परहेजगार हैं ये भी सुन लीजिए। 1 नंबर मुफ्ती उनका, शादी करके जब दुल्हन को देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल खा जाता था और 3 नंबर मुफ्ती गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। हाँ, जरा सा आखिरी वक्त में मुलाकात सही समझे हो। हाँ, आके सीधे पूछा, झुक के, ये बरेली की शान है, जहां रहेगा वही बातिल को झुकाएगा। झुक के बदअकीदों ने कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो मुफ्ती आजम ने सर उठाया, मुस्कुराया, जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। कभी लिखा नहीं मगर जैसे को तैसा। बोला सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए। कहा यही जवाब दे दोगे? कहा पता नहीं मेरे पढ़ाई में कहां कहां का चंदा लगा हो, कहीं भी जवाब दे सकता हूं। क्या एक छोटा सा सवाल है? कहा बोलो। तीनों ने मिलजुल कर कहा कि तेरे नबी को इल्मे गैब था। मुफ्ती आजम गुस्से से कांप गया, कहा कमीना था नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी है। बोला दलील दो। यही मजा लीजिए थोड़ा सा आप लोग मुस्कुरा कर। दलील दो। कहा नहीं दूंगा। कहा दलील दो। कहा नहीं दूंगा। दलील दो। नहीं दूंगा। दलील दो। कहा नहीं दूंगा।
जरूरी है, ये जरूरी है, हम नहीं देंगे। तब तबलीगियों ने कहा इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं। कहा पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि बगैर किताब देखे इसी प्लेटफार्म पर दलीलों का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला दलील दो, क्या नहीं देंगे? कहा दो, बोला नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुफ्र अपने पिंजड़े में कैद हो रहा है और इश्क अपना रंग का जलवा भी कह रहा है। जी जी, सुभान अल्लाह। दलील दो, नहीं दूंगा। धीरे धीरे मुफ्ती आजम आस्तीन चढ़ा रहे। थोड़ी देर के बाद कहा दलील दूंगा मगर एक शर्त है, अगर आप जलसा सुनते हो तो समझोगे। एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी मसनद नशी हैं। कहा तो तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल है, अगर एक एक सवाल का जवाब दे दो तो इल्म गैब नबी पे मैं दलीलों की बरसात कर दूं। तीनों ने बैक जबान कहा बोलो। आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान। बरेली का शेर आया चला। एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि बीवी का मुंह देखकर मां को धक्का मार कर निकाल दिया जाए? तिल मिला गया। दूसरे को कहा तू बता, यतीमों का माल खाना इस्लाम में जायज है? छटपटाने लगा। तीसरे का तू बता, इस्लाम में गैर औरतों से इख्तिलात जायज है? तो तीनों कदमों को पकड़ के कांपने लगे। कहे बरेली के ताजदार, मुझे तौबा करा के मुसलमान बना ले, सुभान अल्लाह, ईमान वाला बना ले। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठा कर कहा इतनी जल्दी क्या है? आज पता चल गया। बोला क्या? जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा जीना मसलके आला हजरत, हमारा रहना मसलके आला हजरत, हमारा मरना मसलके आला हजरत। अब मैं चाहता हूं 1 मिनट में उर्दू बोल दूं। 1 मिनट उर्दू बोल दूं, मगर सुभान अल्लाह कहिएगा तब। सुभान अल्लाह। 1 मिनट के लिए हजरत अल्लामा अकबर साहब, मैं 1 मिनट के लिए उर्दू बोल रहा हूं। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप उर्दू को बर्दाश्त कर लें। आप उर्दू को बर्दाश्त कर लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये देखें टोपी में पहना हूं ना, ये सफेद टोपी कैसी लग रही है? ओ, इसका मतलब भी नजर आ रहा है। टोपी ठीक लग रही है ना? इन्होंने जो पहना ये भी टोपी है, उन्होंने जो पहना वो भी टोपी है, उन्होंने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, मगर नाम अलग अलग। अफगानी, इंडोनेशिया, बरकाती, गोल, ताजु शरीयत, सबका नाम अलग अलग, मगर हकीकत सबकी हकीकत एक। हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी। अब उर्दू सुनिए। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे बारिश है, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए तो ये भाप है। पानी अगर जम कर गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं। वो पानी अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब कहते हैं, वही पानी अगर गिर के बह जाए उसे नहर कहते हैं। वही पानी अगर मिलकर आगे दरिया से लग जाए उसे दरिया वो समंदर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, जग का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी हुक्का का
पानी, नदी का पानी, नाले का पानी, हैंडपैप का पानी, कुआं का पानी, मोटर का पानी, सुराही का पानी, जग का पानी, यही पानी आंख से निकले आंसू कहलाता है, यही पानी बदन से निकले पसीना कहलाता है, यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है, बदन से निकले तो पसीना है, यही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है, यही पानी अगर जो है शबनम का कतरा है, यही पानी अगर हजरत इस्माइल के कदम से निकले तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफ़ा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। अब बिला मुबालगा कहने दो, नाम बदलता रहा मगर सबकी हकीकत एक है। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ मुफ्ती आजम, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुसफ़्फ़िर आजम हो गया, और इल्म जब रेहान रजा हुआ रेहान मिल्लत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया बन गया है। इसलिए मुसलमान हो अपने वजूद को समेट कर रखो, जहां चलो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के जुमला असातिज़ा, जुमला तलबा, जुमला सामीन अरकान को मुबारकबाद देता हूं। क्या आप हजरात उर्स की तकरीर कर रहे हैं? उर्स और जरूरी भी क्यों? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस के बाद अरफात के मैदान में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई। वाह वाह सुभान अल्लाह। बात निकाल रहा हूं, अगर आप लोग संभाल लीजिए तब हमको मुफ्ती साहब दुआ दे। यानी नबी वली से मिल रहा है, वली से रब को ये अदा इतनी पसंद आई, कहे मेरे महबूब ऐलान कर दो क़यामत तक जो आदम और हव्वा की याद ताजा करते रहेंगे अरफात में, उन्हें ही हाजी कहा जाएगा। नबी की मुलाकात वली से, नबी की मुलाकात वली से, नबी की मुलाकात वली से। इसीलिए तो हम लोग मनाते हैं, इसीलिए तो मनाते हैं। क्यों? 25 सफर को आला हजरत कब्र में रूपोश हुए, वली थे, नबी से मुलाकात हो गई। और वली और नबी में मुलाकात होती है तो ये वक्त खुदा को पसंद होता है, इसलिए सुन्नी हर साल उर्स सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करता है। अब यहीं पे सुन लीजिए, जब नबी से उम्मती की मुलाकात हो गई, वली की मुलाकात हो गई और उम्मती ने संभाल लिया, तो फरिश्ते क्या कहते हैं हजरत? फरिश्ते कहते हैं नम का नो मतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। जबरदस्ती सुभान अल्लाह मत कहिए, नहीं, हम समझाने आए हैं। सबको दुल्हन कह देते हैं, 60 बरस की औरत को भी दुल्हनिया बोल देते हैं आप लोग, 4 बच्चे की माँ को भी दुल्हन बोल देते हैं। फन्नी एतबार से, लुग़वी और लिसानी एतबार से दुल्हन का लफ्ज मखसूस है चंद घंटों के लिए। हजरत अदबी लिसानी एतबार से चंद घंटों के लिए, जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक दोशीज़ा। निकाह हो गया, जब तक शौहर से मुलाकात नहीं हुई दुल्हन, और जब शौहर से मुलाकात हो गई तो औरत। 3 ही वजूद हैं, शहजादी, दुल्हन, औरत। और फरिश्ते क्या कर रहे हैं? नम कनो मतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती। अब दुल्हन चंद घंटों के लिए, निकाह से लेकर शौहर के मुलाकात तक, शौहर से मुलाकात हो गई, अब इसको अदबी एतबार से दुल्हन नहीं कर सकते। प्यार से आप क़यामत तक कहते रहिए नाजायज और हराम नहीं, लेकिन लिसानी एतबार से नहीं कर सकते। सो जाओ दुल्हन की तरह, जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। अब दुल्हन की तारीफ कर दी, बारात लौट के आई, दुल्हन आई, पलंग पर हाथ पैर पसारे हुए, आंख बंद किए, सांस ले रही।
सास ने कहा बच्चों से शोर मत कर, दुल्हन सो रही है, हंगामा मत कर, दुल्हन सो रही है। मगर कोई मनचली औरत जाकर दुल्हन से कहा दुल्हन, फट से उठ के बैठ जाएगी। सो गई थी। कहा पागल हो, अभी शौहर को देखा नहीं, सो कैसे जाऊं? दुल्हन के सोने का यह आलम, सो कैसे जाऊं? आंख बंद है, दुल्हन हो, जब तक दीदारे शौहर नहीं तब तक कैसे सो जाऊं मैं? फरिश्ते कब्र में मोमिन से कहते नम का नौ मतिल बरोस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। और यही मसला के आला हजरत है कि दुनिया में जब दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब उम्मत सोती है तो शाफ़े माशर का इंतजार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मसला क्या है। इसलिए अपनी बात खत्म करते हुए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि बरेली हमारा मिशन है, मसलके आला हजरत हमारा मिशन है। लेकिन मैं बहुत साफ साफ बोलने वाला आदमी हूं, लोगों को खराब लगे उससे मैं डरता भी नहीं। पीर साहब का हाथ चूमिए, उस्ताद का हाथ चूमिए, मगर चूम चूम कर पगलाइए मत। आपे से बाहर मत कीजिए। बैलून में गैस उतना ही भरिए जितना बर्दाश्त हो, वरना फट जाएगा, समझे? पीर साहब के आते ऐसा हाथ चूमते हो आप लोग, नेटा पोटा सब पहुंच देते हो हाथ में। क्या मैं उन मुरीदों से पूछना चाहता हूं, कभी माँ का हाथ या माँ का तलवा चूमा? पीरों का हाथ चूमने से पहले अपने माँ का तलवा चूम, अपने माँ का हाथ चूम, बाप का हाथ पैर चूम, फिर अपने पीर का तलवा चूम और हाथ चूम। 50-50 हजार रुपये की चादर ले जाकर चढ़ाते हो अजमेर, और गरीब नवाज के खद्दारों की औलादों के खुराक का इंतजाम करते हो। और जुआरी और शराबी और नशाखोर और सूदखोर मजावरों का पेट पूजा करने के लिए पैसे देकर 50,000 की चादर चढ़ाने से कहीं अफजल है कि अपने समाज में एक नजर डालो, कोई करीब तो नहीं है बेटी जिसके पास कपड़ा नहीं है। वली के मज़ार पर चादर चढ़ाने से अफजल है कि अपने समाज की बेटी के लिए कपड़ा। बहुत सुभान अल्लाह। इतने पागल मत हो जाओ अकीदत में कि तुमको लूट लिया, तुमको खबर भी ना हो, तुम बर्बाद हो जाओ, खबर भी ना हो। बरकत की तावीज 501 रुपया। हजरत जब इसमें इतनी ही बरकत है तो आप क्यों घूम रहे हैं? बांध के गले में पड़े रहिए ना घर में। सीधी सी बात। मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूं, दुनियादारों के खिलाफ। मैं क्या छोटा पीर हूं? मेरे भी तो 50,000 से ज्यादा मुरीदीन हैं। हिंदुस्तान के कौन पीर हैं जिनकी खिलाफत मेरे पास नहीं? वो चाहे ताजुश शरिया हो, तौसीफ मियाँ हो, जमाल मियाँ हो, अजद मियाँ हो, ताजुश शरिया हो, मनानी मियाँ हो, अवैस मुस्तफ़ा साहब हो, गुलजार मियाँ हो, कालपी गयासुद्दीन साहब हो, गयास मियाँ हो, कहाँ से मुझको खिलाफत है? कचोचा शरीफ से, सैयदी साहब। लेकिन मैं तो ताबीज बांध के नहीं घूम रहा हूं। अपना बोझा उठते ही नहीं है, दूसरा का बोझा उठाने के चक्कर में बर्बाद हो जाए। इसलिए सबसे पहले किसी का तलवा चाटने से पहले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज सबसे पहले नमाज पढ़ो। बकलोल मत बनो। बैंक में जाओगे तो जेब में आईडी लेके जाओगे, एयरपोर्ट पे जाओगे तो पॉकेट में आईडी लेके जाओगे, रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन रिजर्व है तो आईडी लेके जाओगे। जन्नत में बगैर आईडी गए? पागलपंती का कोई इलाज है? अबे जैसे बैंक में जाने के लिए आईडी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए भी तो आईडी है। और उसी आईडी का नाम इबादत रसूल, इबादत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप सबको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, मसरूफ आदमी हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो जिसका मुझको एहसास तक भी ना हो।
लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई मुझसे शरई गुनाह हो गया तो आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, यकीन कभी फिर मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी, मगर चलते 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 4 मिसरा हमारा बर्दाश्त कर लीजिए। पहले सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए हजरत, हम भागते नहीं, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास नहीं समझते हैं आप लोग? हैं? खन्नास नहीं समझते हैं? अरे खन्नास कुरान की आखिरी सूरत में इस्तेमाल है ये लफ्ज़। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। याद कराइएगा आप लोग, तब ना याद होगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। अगर एक बार या रसूल अल्लाह कहिए तो मैं ऐसा शेर सुनाऊं कि ख्वाब में भी आपको शेर याद आए। जोर से बोल दीजिए, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना रहा हूं कि सुनिए सुनिए हजरत, आया न कोई हर्फ मदरसे के तलबा आप सुनो, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। हाय हाय हाय, नहीं बोलोगे तो सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।